Hello guys, good evening to everybody. Jai Hind to all of you. क्या बोल रहे लोग? गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. Welcome back to all of you to SSB Crack Exams, India's largest defense portal for the preparation of your SSB interviews and defense written exams. चलो भाई, आ जा रहे हैं अभी बच्चे. चलो, so good evening to all of you guys. पहले एक बार कंफर्म कर दो, am I audible to you, am I visible to you काइंडली कंफर्म दिस थिंग कि क्या मेरी आवाज आपको आ रही है, मेरे को सुनाई आपको सही से दे रहा यस सर. हूँ. माइक ऑन करके भी आप लोग बोल सकते हैं कि यस क्या सर. आपको चीजें सही से पता चल रही हैं. एक सेकंड आने दो जरा बच्चों को, यस सर. है ना. 2 मिनट वेट करेंगे गाइस, लेट एवरीबॉडी ज्वाइन क्योंकि अभी भी बच्चे आ रहे हैं तो सबको एडमिट होने देते हैं. लेट देम कम. ठीक है जी. Just a minute. We will wait till 18:03. 18th or maximum 18:04. Because I am still receiving the participants. So let them join everybody. आप लोग जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बोलो जल्दी आए, टाइम पर आए so that I can start on time and we can start on time. चलो जी guys. We have got kindly keep sir live session के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आया था सर. हाँ यार, वो कल ना एक्चुअली कुछ वो प्रॉब्लम हो गई थी एक वो अपलोड होने में. मैच आप पढ़ाएंगे अलग, मैं ही पढ़ाऊंगा जी मैच, तो आप यहाँ पर तो आई विल टीच यू मैथ्स गाइस. वो अपलोड करा देंगे, ठीक है ना. कल का भी और आज का भी सारा अपलोड करा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है ना. जय हिंद टू सर ऑल. कल की टॉपिक क्या थी सर? मैं कल अटेंड नहीं कल कर का पाया था. माइंड मैपिंग था. कल कुछ पढ़ाई नहीं करी थी मैंने. हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लिया था जिसमें हमने बता दिया था आपको कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्या लेना है, बच्चों की क्या कंडीशन थी, सबकी क्वेरीज वगैरह हमने सॉल्व करी थी. रिकॉर्ड लेक्चर आएगा क्या? आज के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा क्या? हाँ जी, आज के बाद भी आएगा. डेली जो भी आपके क्लासेस होंगी उन सबका आ जाएगा आपको. आने दो बच्चों को, आने दो. अपना कैमरा ऑफ रखिएगा आप सभी लोग, सिर्फ मेरा कैमरा ऑन रहेगा. आई विल बी ओनली अलाउड टू शोकेस टू ऑल ऑफ यू. आप सब लोग अपना कैमरा बंद रखिएगा, ठीक है ना. समझ में आ रही बात? ये कौन है, क्या नाम है? ओमकार. कीप योर माई कैमरा ऑफ, ठीक है ना. यू गाइज आर नॉट अलाउड टू कीप योर कैमरा ऑन. चलो भाई, आने दो बच्चों को. आ गए जी, बस बहुत हो गए, इतना टाइम ही है. कल से टाइम पर आइएगा, ठीक है ना. चलो भाई, आज की हमारी क्लास होने वाली है शुरुआत अलजेब्रा के एमसीक्यू हम शुरू करेंगे. पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ अप दे दूंगा, मैं समझा दूंगा कि क्या क्या है. एक बार तुम्हें रिकॉल करा दूंगा जो चीजें तुम बचपन से ही पढ़ते आए होंगे. बहुत सिंपल चीजें होती हैं काफी सारी जी, ठीक है ना. और 0 to हीरो रखेंगे हम अपने आप को, बेसिक से शुरू करेंगे और सीजीएल तक लेके चलेंगे अपने लेवल को, है ना. और जैसे कि सीडीएस में एक अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल आता है. ओमकार अपना कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, ठीक है ना. तो सीडीएस में जैसे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन आते हैं, वही चीजें हम लोग यहाँ पे बिल्डअप रखेंगे. आज की क्लासेस आपकी पहले विभव सर ने ले ली होगी ये केमिस्ट्री की. अगली क्लास है अब में होगी मेरी है, ठीक है ना. तो रोज का आपका टाइम टेबल यही रहेगा. अभी अभी हम 6 बजे ही मिला करेंगे डी, ठीक है ना. कल ये हमारा सिलेबस था जो मैंने आपको एक बार पूरा डिटेल में बता दिया था. हाँ, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, एल्जेब्रा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. एल्जेब्रा में 20 से 22 सवाल आपको खींचने ही खींचने होते हैं. और ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जो होती हैं वो सब चीजें भी हमने मोस्ट ऑफ द ऊपर ऊपर से कल डिस्कस करी थी. आज उनको डेप्थ में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एल्जेब्रा में होता क्या है कि एल्जेब्रा का सबसे पहला अंग होता है उसके फॉर्मूले. फॉर्मूले मतलब कि बेसिक फॉर्मूले जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, मगर आज की डेट में वो आपको एक इनोवेटिव वे में अप्लाई करने होंगे. और वो कैसे अप्लाई करने होंगे, ये क्या क्या उनमें मॉड्यूलेशन आता है. कुछ क्या होता था, आप बचपन में होते थे तो बचपन में आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बट अब आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है ना. तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू अपग्रेड इन योर स्टडीज नाउ. समझ में आ रही बात? अगली बात देखो कि ए प्लस बी का अगर मैं यहां से निकालू,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप सबको ये बेसिक चीजें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये चीजें क्या है, ये इतनी बेसिक है कि एवरीबडी नोज दिस थिंग। ओनली चैलेंज इज कि आप इसको एग्जाम में जल्दी से कैसे अप्लाई करें, वो सब चीजें हम लोग प्रैक्टिस से सीखेंगे। ठीक है ना। आपको लग रहा होगा सर आप तो बिल्कुल बेसिक से अभी एकदम शुरू कर रहे हो। हाँ जी, बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से ऊपर तक हम पहुंचे। हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब क्या है, ये एक बेसिक फॉर्मूले से ही ये सब बनेंगे, ये सब बने। ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि उसकी नीड क्या है और हमको उसमें कैसे अप्लाई करना। ठीक है जी। यहाँ देखिए जी, एक ये वाला फॉर्मूला इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc c। अब ये फॉर्मूला आपने हजारों जगह लिख के देखे होंगे, आप कोई बुकलेट उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, तो कोई क्वेश्चन उठा लो, तो कोई आप गूगल पे से टाइप कर दो, वहां आपको मिल जाएंगे कि बट ऑल मैटर्स इज व्हाट, हाउ टू अप्लाई दैट। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में ये बात मेरे आई कि इसको अप्लाई, तो यहाँ पे यस यस लिखो जल्दी से। दिस सेशन इज नॉट फॉर ओटी वुमेन, and yes it is not for OTA women, it is only for it is for maths CDS। मैथ्स सीडीएस मतलब कि मैथ्स आपकी सीडीएस और एफटेट दोनों, मगर मैथ्स सीडीएस ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिए, मगर हम इसमें एक अच्छा रखेंगे। अगेन रिपीट, रिपीट ये रखना है जी, रिपीट में ये है कि हम लोग इन सभी बेसिक क्वेश्चंस की फॉर्मूले की ये पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, मगर हम क्वेश्चंस के थ्रू इनकी एप्लीकेशंस लगाना सीख। ठीक है जी। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही होता है। अब अगर मैंने यहाँ पर एक बात देखना है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में मुझे तुम्हें एक चीज सिखानी है, इस वाले पे देखिए जी, क्या होता है जो आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसका ये आंसर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। अब अगर मैं किसी एक को भी नेगेटिव कर दूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल -b कर दिया मैंने, तो जहां जहां पर b होगा वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, मगर देखो यहाँ पर बी नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab, यहाँ पर बी नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 2bc, मगर सी और ए पॉजिटिव है इसमें और इसमें, तो ये 2ca ही रहेगा। दिस इज द ओनली थिंग विच इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन दिस फॉर्मूला। बाकी तो भैया बेसिक बातें कि अगर मैं इसको उठा करके उधर ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और मेरे यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab bc। ठीक है जी। तो जो एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने अपॉन माय जर्नी ऑफ सीडीएस एंड एसएससी एंड द पीवाईक्यू जो मैंने सीखी है, जो मैंने एग्जाम में वहां पे रियल टाइम में फेस करी है कि क्या क्या बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट बात है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। सो डोंट थिंक लाइक कि क्या बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह अप्लाई हो जाएंगी ये बात। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिए सर। और एक बार बोल दीजिए, और एक बार क्या बोलना जी। अभी लास्ट में आपका एक पर्सनल मैं ले लूंगा आपकी सारी समस्या। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे तो उसको जल्दी से यहाँ पे यस यस लिखिए। यहाँ तक बात समझ में आई तो आपकी। सर कैन यू प्लीज यूज इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश वालों के लिए आई वांटेड टू टेल यू टू द पर्टिकुलरली इंग्लिश गाइज हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। guys, this whole lectures of live classes is going to be in a bilingual. Bilingual means I will be speaking in Hindi and English in my normal way। ठीक है ना, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगा। ऑल द कंटेंट, ऑल द स्लाइड्स इज गोइंग टू बी टोटली इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स हु आर क्रिटिकली ओनली इन इंग्लिश, तो बंडल्स में सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो टोटली इंग्लिश में हैं, आप वहां से कैचअप और मैचअप कर सकते। दिस इज व्हाट we are and this is how we are going to work, guys. So kindly cooperate at yourself also, guys. It's my humble request from your side, from my side it's a humble request to all of you guys. This is going to be in a Hindi and English, and the lectures in the bundle is totally, ठीक है guys, this is how we are going to learn it। yes। अगला फॉर्मूला स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए, अगले आते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले। ए प्लस बी का होल क्यूब आप सबको पता ही होगा जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सिंपल। अब इसमें यहीं से बन जाता है क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैं इस वाले को उठा करके उधर ले जाऊं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3ab ए प्लस।
समझे बात को। एक ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें यहाँ पर एक और देखिएगा, ये आई थिंक मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये ए प्लस बी का होल क्यूब होगा, ठीक है ना। ये मैं जब वो करूंगा ना, पीडीएफ डालूंगा उसमें करेक्ट करा दूंगा इसको। ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। याद रखना क्या है बस, भैया जी यहाँ तो प्लस आने ही आना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है इस फॉर्म। दैट इज ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए, ठीक है गाइस। तो दिस इज द क्यूब का फॉर्मूला मेन। अब इन्हीं में से कहीं से, इस पूरे फॉर्मूले से अब तुम्हें कितनी चीजें इस फॉर्मूले में ए प्लस बी है तुम्हारे पास, ए प्लस बी है तुम्हारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए बी है। अब यानी कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी, तीन चीजें हो गई, कोई सी भी दो दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। समझ में आ रही बात, ये है खेल सारा अलजेब्रा का। ये है फॉर्मूलों के खेल, आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करना है और उसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक ये वाला फॉर्मूला क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, ए की पावर 4 एक बी की पावर 4 वाला, है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या होता है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट्स गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है जी। क्या लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिर से खोल दो, क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आई, क्यूब के फॉर्मूले समझ में आई कि क्यूब के फॉर्मूलों में क्या होता है कैसे होता है। तो जल्दी से ये लिखो या थंबनेल लगाओ जल्दी से। गाइस गेटिंग माय पॉइंट, जल्दी से यस लिखो, थंबनेल लगाओ, और जय हिंद लिखो, ओके लिखो, कुछ भी लिखो, मगर लिखना जरूर है तुम लोगों को। तुम लोगों से अच्छे तो एनडीए वाले होते हैं, वो तो दबा के लिख देते हैं बहुत सारा। अब कुछ होते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस कैसे, कि कुछ आपको रिजल्ट्स याद रखने। रिजल्ट्स याद रखने का क्या मतलब होता है कि जब आप रियल एग्जाम में आप इन लोगों को अप्लाई करने जाओ, जब आप रियल एग्जाम में इन लोगों को अप्लाई करने जाओ, तो आपको एकदम धड़ल्ले से आ जाने चाहिए। डेरिवेशन देखिएगा इन सबकी, देखो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 है तो भैया जी एक बात बताओ मेरे को, मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये पढ़ा मैंने। अब इसका वैल्यू मेरे को 0 गिवन है, तो भैया जी ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी कि ऑटोमेटिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। सो दीज आर द सम थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। अब ए स्क्वायर प्लस ए का 0 हो गया, ए क्यूब माइनस 1 0 हो, ए क्यूब माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। कौन है माइक, कौन ऑन कर रहा, गलती से हुआ था या ऐसे ही कर रहे थे, चलो क्या ही हो, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब ये कैसे निकाल सकते हैं भैया जी, देखो यहाँ पर ए क्यूब इक्वल टू 1 आ जाना, क्योंकि भैया जी यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस ए माइन प्लस 1 क्या आ रहा आपका, ए 0 आ रहा। ए क्यूब माइनस 1 क्यूब का फॉर्मूला क्या बनना, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए हो जाता। ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाता, यानी कि ए क्यूब माइनस 1 0 हो जाता, तो ए क्यूब क्या हो जाता 1। समझ में आ रही बात। सो दीज आर द सम स्पेशल केसेस व्हिच आर द सम रिजल्ट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। सीख सको, याद रख सको, बहुत अच्छी बात है। याद नहीं रख सकते तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। with the gradual practices of the question, with the gradual time, we will learn. Got my point? ये सब मैं सबका डेरिवेशन अभी तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हें ऑटोमेटिकली सीखते चले जाओगे। ये पीडीएफ में तुम्हें दे दूंगा, इफ यू गाइस वांट टू कीप दिस एट योर प्लेस और उसको थोड़ा सा लर्न करना चाहो तो इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ तक बात समझ में आई तो जल्दी से यस 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 लिखो कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कि कुछ स्पेशल केसेस आपको याद रखने होंगे, आप जल्दी के लिए, ये है जल्दी के लिए कि आप जल्दी जल्दी से इनको को ताकि एग्जाम में याद रख सको। और ये बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, बहुत अपॉन एन एक्सपीरियंस बनाए गए हैं, अपॉन एन एनालिसिस ऑफ सीडीएस और ये आपका एफकैट जैसे सीके तक के पूरे एनालिसिस करके बनाए हैं मैंने ने, कि क्या है कैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। अगला फैक्टर फॉर्मूला भी, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का एक्स प्लस ए भी बनता है।
मेन बात आती है ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसके तुम्हें स्पेशल केस मुझे दिखाने हैं दो, जो बहुत ज्यादा important है। पहला, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो भैया जी यहाँ पर इस फॉर्मूले में आ जाओ। अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो फिर तो कोई फॉर्मूला बचा ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a का क्यूब माइनस 3a क्यूब, थोड़ी 3a क्यूब यानी कि 3a क्यूब माइनस का a क्यूब माइनस का 3a क्यूब, ये कट के 0 हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज द, तो एक तो ये पहला स्पेशल केस क्या याद रखना है आपको, कि अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता तो a क्यूब प्लस बी माइनस का 3abc 0 हो जाता, ठीक है ना। डायरेक्ट आते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट अप्लाई। दूसरा, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो भैया जी अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, जब ये पूरा 0 हो गया तो इस माइनस 3abc को उस तरफ ले जाऊंगा, ये बना देगा मेरा प्लस सी इक्वल टू 3abc। मोहित अपना कैमरा, हाँ सही माइक, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये स्पेशल केसेस हैं, ये स्पेशल फॉर्मूले हैं। ये हम लोग जब नॉर्मल पढ़ाई करते हैं ना, नॉर्मल पढ़ाई जब हम नॉर्मल अपना मैथ्स पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, वहां नहीं याद आते हैं, वहां ना इनका यूज आता। ये किसका माइक ऑन है, इसको बंद करो। मोहित अपने माइक बंद करो। चलो ठीक है ना। मगर मैं आपको रियली बता रहा हूँ, व्हेन वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम ना, अपना पीवाईक्यू जिसने देखे होंगे पीवाईक्यू के लेक्चर्स, बस उसको ये पता होगा कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है और ये डायरेक्टली यूज होते हैं। समझ में आ रही बात। अब दूसरा एक ये वाला केस, कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये 0 हो जाता है। क्यों भैया जी, साफ साफ मेरे वाले फॉर्मूले पे चलो। इस वाले फॉर्मूले पे अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस माइनस का 3abc उधर चला जाएगा, इक्वल टू में 3abc आ जाएगा। तो आपको दो केसेस याद रखने हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू सी वाला, a प्लस बी प्लस सी 0 वाला। ठीक है गाइस, अगर यहाँ तक समझ में आ गई कहानी कि हम कर क्या रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो, जल्दी से लिख दो, यस लिख दो, थंबनेल लगा दो, जो भी है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, जहाँ रिकॉर्डेड सेशंस है आपके सेशन उसमें। फर्स्ट समझा दीजिए, स्पेशल केस फर्स्ट फिर से। फर्स्ट वाले में क्या है कि बेटा देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी है, ए सॉरी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है ना। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी में क्या मिलता है, इधर से देखना, कहीं से ही देख लो, दोनों तरफ से सी। अगर ये a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और ये भी a स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू भी वो है। b की जगह a रख दूंगा तो ये भी a स्क्वायर, b c दोनों की जगह a रख दूंगा, ये भी स्क्वायर, ये a रख दूंगा तो ये भी a स्क्वायर, ये सब कट गया आपस में। तो बचा क्या रह गया, 0। तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि सब कुछ क्या हो जाता है, दोनों इक्वेशंस 0 हो जाती हैं जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। समझ में आ रही बात, समझ में आ गई। कौन था वो, कौन था, किसने पूछा था डाउट। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है चलो, रियली डोंट थिंक सो गाइस क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा हाइप पे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन करेंगे ना, वहां देखना, तुम्हें बताऊंगा इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। चलो जी, अगली चीज, एक ये चीज है छोटी सी, रिकॉल कर लो। वैसे तो आप सबने पढ़ा ही होगा कि अगर दो एक लाइंस होती हैं और वो किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो वो कोई एक सॉल्यूशन बना रही होती है, लाइंस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो एक क्या है, एक इसका वन सॉल्यूशन हो गया। कितने सॉल्यूशन हो गए ऐसी लाइंस के, वन सॉल्यूशन। ठीक है, जो दो लाइन पैरेलल चलती है, जो दो लाइन पैरेलल चलती है, जो कभी भी मीट नहीं करती हैं, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि ये कभी भी आगे जाकर के मीट तो करना नहीं है, इन्होंने मीट नहीं करना होता तो कोई भी ऐसा पॉइंट ही नहीं बनाएंगे। तो ये लोग कभी भी क्या होगा, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा।
दूसरा दूसरा क्या होता है, तीसरा एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोथ द लाइंस कोइंसिडेंट ओवर ईच अदर, एक लाइन है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर जा रही है, तो ऐसी लाइनों को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत बहुत सारे उनके सॉल्यूशन बन जाते हैं। समझ में आई बात? सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जो जिसमें कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने कि अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो लाइन ऑफ इक्वेशंस हैं, ax1 a1x b1y c इक्वल्स टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। कई बार आए क्वेश्चन, अभी हम करेंगे। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन कब बनाते हैं भैया जी? इनफाइनाइट मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी, ये तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बनाते हैं। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइंस जब बनेंगी, इसमें क्या होंगी? पैरेलल लाइंस जब बनेंगी तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। फिर से रिकॉल कर लो, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दो लाइन मीट कर दिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरा क्या हो गया? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। नो सॉल्यूशन क्या हो गया? दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट में। किसी को डाउट हो तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, माइक ऑन करके पूछ सकता है, ताकि हम बस एक लास्ट टॉपिक और तुम्हें बताना है मुझे, वो मैंने तुम्हारे लिए नोट्स में रखा हुआ है, वो ऐसे ही है क्योंकि है ना। सर एक बार फिर से अंडरस्टूड करा दीजिए सर। कौन सा वाला? ये ये वाला सिस्टम ऑफ सिस्टम। इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये कहती हैं कि अगर दो लाइन है, अगर दो लाइन है जो कि मीट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो इसमें एक सॉल्यूशन बनता है। इसकी कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं बना रही है, यानी कि दो लाइन पैरेलल चल रही है, तो इसमें इक्वेशन क्या बनती है? a1 अपॉन a2 टू इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर दो लाइन कोइंसाइड हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इसमें कंडीशन क्या बनती है? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ गए भाई? हाँ या ना? जल्दी से यस सर। बताओ। ये यस चैट सर। खोल खोल के देखना पड़ता है मेरे को बार बार तुम लोगों के लिए, अदरवाइज तो यार कहाँ कर रहे हो तुम्हारे लिए। एक चीज और थी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी तुम लोगों को। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हाँ वो एक चीज देखना आप यहाँ पर। एक चीज तुम्हें मुझे वैसे ही बतानी है, तो ओरली तुम वैसे भी आती होगी। देखो भैया जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भैया जी? कोई बताएगा माइक ऑन करके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये तो जनरल फॉर्म हो गई। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। वेरी गुड। देखो जी, कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी कि इसकी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसकी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसको हमारे जब भी सॉल्व करना होता है तो हम दो तरीके की बातें लगाते हैं, या तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको क्या बताता है जी? एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। इसमें दो चीजें सीखने वाली। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मान लूं, अल्फा और बीटा, तो इसमें सम ऑफ द रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? कोई बोलेगा माइक ऑन करके? कोई बोलो एक। माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई बी क्या होता है यहाँ पर? एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट क्या मतलब? ऑफ C by- प्रोडक्ट C ऑफ by- रूट। अच्छा, बस तुम तो एकदम सारे शुरू हो जाते हो। सी बाय ए हो गया। चलो जी, ठीक है भाई, समझे यहाँ तक बात को? अरे बोलो अब जब माइक ऑन करने को बोल पूछता हूँ तो बोलते। यस सर, आई अंडरस्टूड। ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ से तुम्हें एक चीज और बताई थी मुझे। हाँ, वो थी तुम्हारी किस चीज की? नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं,
हैं तुम्हारे नेचर किस तरीके के तुम्हारे रूट बन रहा है, वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारा डी की वैल्यू पर। डी की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर। समझ में आ रही बात तुम्हें यहाँ तक? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। Yes, sir. देखो अब डी अगर जीरो है, डी अगर जीरो है तो इस कंडीशन में रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगली केस, यहाँ पर तुम्हारे 3 केस बनते हैं, चार बनेंगे क्योंकि वो 2-3 चीजें उसमें वैसे है। डी अगर ग्रेटर देन जीरो है, कोई बताओ इसमें क्या होता है भैया जिसमें रूट्स का खेल? अब नहीं पता तुम्हें? डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड अनइक्वल। Equal. अनइक्वल। अगर डी स्मॉलर देन जीरो है तो क्या बनता है भैया जी? इमेजिनरी रूट सर। क्या? Imaginary root. रूट्स। वेरी गुड, चलो जी। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा, ये रूट्स वाला भी खेल खत्म हो गया। या रियल इक्वल वाला हो गया। या चलो भाई, ये 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि इट इज हैज अ रियल रूट, इट इज रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, इट इज ऑफ इमेजिनरी रूट्स, की वैल्यू निकालता। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना? लगती बहुत आसान है बच्चों को, नेचर ऑफ रूट्स बहुत सिंपल सी बात है मगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक कॉन्सेप्ट और पता है तुम्हें, कंपोनेंट और डिविडेंड का। एक ये चीज और याद रखिएगा कि a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के बराबर होता है और मैं अगली लाइन में बोलूं कि आई एम अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टू दिस फ्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक ये चीज और याद रखिएगा। ठीक है जी, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है तुम्हारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो। चलो जी, सो दिस इज व्हाट अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जितनी भी थ्योरी थी कुल मिलाकर के रियल, इसमें थोड़ी सी बची है वो हम अगले में बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि उसके क्वेश्चंस तुम अगले में कराऊंगा उससे मिलते जुलते। ठीक है ना? कि अब all the theory regarding the algebra has completed. Got my point? Now we are going to jump to the questions, जहां पे हम questions करेंगे दबा करके। अब यहाँ if you guys got all the points and we are ready to launch to the questions, so kindly write the yes in the chat box. जल्दी से yes लिख दो चैट में, ताकि हम मैं समझ जाऊं कि भैया तुम लोग अब रेडी हो गए हो, क्वेश्चंस के लिए तैयार हो। और मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत सारे तो क्वेश्चंस के लिए तैयार होंगे बस, है ना? ये सब थ्योरी तो तुम लोगों को दैट थ्योरी है, ये थ्योरी यही होती है बेटा मैथ की। ये कोई जीके नहीं है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, थोड़ी सी और है। मैक्सिमम ऑफ इक्वेशंस और वो वाली क्या कहते हैं उसको, क्या है ये आपका, ये सीरीज वीरीज वाली इंफिनिट, वो मैं तुम्हें अगले में पढ़ाऊंगा। एक साथ सारा पढ़ा दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आने का। ठीक है गाइस, तो चलो जी, नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर क्वेश्चंस। चलो, पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, और अब की बार तो इन लोगों ने इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। चलो भाई, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की। आंसर लिखिए चैट बॉक्स में, क्या आपकी स्थिति है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही है खेल, ये कोई जीके नहीं है जिसमें मैं आपको थ्योरी पढ़ाता रहूं। We are going to do lots of questions, only that is the trick. ठीक है जी, चलो करो जल्दी से क्वेश्चन करो भाई। एक बात बताना, देखो एक चीज बताना, अब इस टाइम तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? माइक ऑन करके कोई बोलो, स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है? यस सर। दिख रही है ना? हाँ चलो करो। आया किसी का कोई भी आंसर? चलो भाई, मैं ही कराता हूँ क्वेश्चन, मैं ही कराऊंगा तुम्हें ज्यादा। बी चलो देखो भैया जी, देखना यहाँ पर वो कह रहा है इसमें, ये पूरा सिमिलर है, ये पूरा सिमिलर है इसके।
है ना, 2+1/2, 2+1/2 फिर से वही है। तो यानी कि इसको पूरे को क्या मान लो, x मान लो। तो x इज इक्वल टू 2+1/x हो जाना है। इसको इधर पहुंचा दो तो x माइनस का 2 इक्वल टू 1/x हो जाना है। इसको इधर पहुंचा दो तो x² माइनस का 2x इक्वल टू 1 हो जाना है। यानी कि x² माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ जाना है। नाउ एवरीबडी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन और इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। x² माइनस है x-1 बिल्कुल ही बेसिक तरीका भी है तुम्हारे पास, चाहो तो तुम लोग उससे भी कर सकते हो। क्या भला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। माइनस का b यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट डी क्या हो गया, b का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। चलो जी खत्म हो गया, 0 आ गया, 2/2। क्या आ रहा है ये आंसर क्यों नहीं आ रहा इसका? पहले ही सवाल अटक गया भाई तुम लोगों का तो। हाँ भाई, क्या गलती कर दी? क्या हो जाता है कभी कभार सवाल में, ऐसा हो जाता है कभी कभार, फंस जाते हैं एकदम, पहले ही सवाल फंस जाता है। क्या लिखने में गलती कर दी? यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, x माइनस का 2 हो गया, x² माइनस का 2x माइनस का 1 हो गया, या करना इसका वैल्यू हो गया x। ठीक है, तो d का x हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट d b² माइनस का 4ac माइनस बना ना, सॉरी 2a। क्या करा, 1। समझे ये मैंने कैसे करा? ये समझ में आई? माइक ऑन करके बोलो यस नो में। यस एक सर। बार फिर से समझा दीजिए। हाँ रूट ये से वाला अपॉन क्या मुझे, है? हाँ मुझे तो पता, तुम्हें भी पल्ले पड़ा होगा। माइनस का b प्लस माइनस का रूट d अपॉन का 2a, ये करा मैंने। d क्या होता है तुम्हारा, b² माइनस का 4ac। ठीक है, b क्या हो गया, माइनस का 2, और c क्या हो गया, माइनस का 1। यार और भी तो कोई तरीका होगा, ये क्या इतना लंबा तरीके थोड़ी करेंगे हम लोग। चलो पहले इसे कर लो फिर बताता हूँ, कुछ तो होगा अभी बताता हूँ। 2 हो गया, प्लस माइनस का ये क्या हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे रूट 8, यहाँ पे 2 फंस जाना। रूट 8 की वैल्यू क्या आ जानी तुम्हारी, रूट 8 क्या होता है भैया जी, टू टू रूट रूट टू टू होता है। 2√2 था, यहाँ पे लिख दो 2√2 होता, अपॉन 2 होता, 2 सब जगह कट जाता, आंसर आता है 1 1 plus प्लस minus माइनस root रूट root टू। 2. अब बताओ आंसर प्लस का आना माइनस का आना, और माइनस का नहीं आना तो क्यों नहीं आना? Sir, answer B is correct. अरे वो तो मेरे को भी दिख रहा है, रीजन बताओ। कोई वो बोलो, बताओ, माइक ऑन करने की परमिशन है, जाओ। सर। अगर माइनस में होगा तो इमेजिनरी हो जाएगा सर। 1 माइनस Sir, का sir, one, sir, इमेजिनरी सर वैल्यू लेता नहीं है सर। क्यों नहीं लेंगे, किसने मना करी? नहीं सर, जनरली हम लोग पॉजिटिव ही लेके हाँ चलते हैं। चलो ठीक है, एक रीजन। माइनस का 1 है, 2 नहीं है माइनस का, इसलिए 1 सेकंड वाला ही आएगा। देखो जी आंसर इसका क्या आएगा, प्लस वाला। क्यों? अबे यहाँ देख लो तुम लोग, सब कुछ प्लस 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 चल रहा है, तो यानी yes, कि sir. आंसर क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ से भी कैच कर सकते थे तुम रूट+1 से, तो आंसर वुड बी बी पार्ट। तो अदर वे भी हो सकते हैं इसको सोल्व करने में, तो बताता हूँ कुछ ना कुछ। एक और तरीका पता है इसका क्या है, x माइनस का 1/x आना था, आंसर आ जाता 2। x माइनस का 1/x अगर 2 आता, x माइनस 1/x अगर 2 आता, तो यहाँ से तुम्हें पुट करके भी देख सकते थे कि 3 - 1/2। चलो देखेंगे और भी तरीके ढूंढने को। चलो अगला करो, एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दे सकते। 2/3 का होल क्यूब माइनस 0.027 कई बार आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, और बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। वॉइस ब्रेकिंग सर, सबको आ रही है भाई सही से? बाकी सबको आ रही है सागर को छोड़कर? यस सर। यस सर। चलो करो, ये अलग करो जल्दी से, साफ साफ दिख रहा है इसमें, एक ही फॉर्मूला लगना है इसमें। चलो भाई, काफी टाइम मिल गया तुम्हें सोचने समझने का इस सवाल को। देखो क्या करना था इसमें, ये साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि ये 0.3 का होल क्यूब है। तो आंसर क्या बनना जी भैया जी, 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब अपॉन 2.3 का होल स्क्वायर प्लस इस वाले को देखना, ये क्या है, 0.3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है 2.3 × 0.3। ठीक है जी, ये क्या हो गया जी,
ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अपॉन में क्या आ रहा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल दो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में क्या चल रहा तुम्हारे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। फिर कट जाता, आंसर आता है ए माइनस का बी। ए क्या था मेरा 2.3, बी क्या था मेरा 0.3, तो कट के आंसर क्या आता 2। आंसर इज बी पार्ट। गॉट माय पॉइंट? समझे हो तो जल्दी से यस यस लिखो। Yes, थंबनेल sir. लगा, थंबनेल लगाओ, माइक मत ऑन करो जब तक मैं परमिशन ना दूं तुम्हें। चलो अगला करो, सोचो समझो क्या कर सकते हो। x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए है। अब कैच कर लो इसमें क्या निकालना तुम्हें। अब मैं तुम्हें इसमें एक टेक्निक और सिखाऊंगा बढ़िया वाली, क्या कर सकते हो तुम लोग। सोचो समझो करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से तुम्हें तीन चीजें समझ, तीन तो नहीं कम से कम दो तो समझ चाहिए। आया किसी का आंसर कुछ? इज देयर एनीवन हु इज गिविंग आंसर? सी आ रहा है सर, सी क्यूब आ प्लस चलो प्लस बस 3। बस बस माइक इतना मत बोलो, माइक ऑन करके। माइक ऑन जब जब करा करो बस जब तुम्हें कोई डाउट होता है, जब मैं कहूँ। देखो जी, अब इसमें क्या आना भैया जी, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब दिख रहा तुम लोगों को, एक्स और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखना थोड़ा ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं भैया जी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना बेसिकली, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी, यानी कि एक्स इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स करना था, ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पे वन बचता। ठीक है जी, अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने तुम्हें बताया था ना डायरेक्ट लगेंगे चीजें, जो मैं तुम्हें फॉर्मूले सिखा रहा था वैसे ही नहीं सिखा रहा था। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का टू इंटू एक्स आना था, एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, तो एक्स इंटू वन अपॉन एक्स कट जाना था, बचना था तुम्हारा यहाँ पे टू, टू इधर चला जाना था। ये क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वैल्यू ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस का टू, ए स्क्वायर माइनस का टू आंसर आ रहा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर तुम्हें डायरेक्ट पता है भैया जी, तुम्हारी कमांड फॉर्मूले पर, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट लिखता कि भैया जी ए स्क्वायर माइनस का टू। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक्स प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू ए मिल गई मेरे को, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, ए स्क्वायर माइनस का टू और माइनस का वन, ये है ये, तो यहाँ से आंसर क्या आना था, ए क्यूब क्यूब माइनस का थ्री आना, माइनस का थ्री ए हो जाता है। ठीक है जी, बस खत्म हो गई तुम्हारी कहानी। तुम्हें वैल्यू किस किस की निकालनी थी भैया जी, ए क्यूब माई प्लस बी वन अपॉन ए क्यूब की, तो इसका आंसर क्या आ रहा, ए क्यूब माइनस का थ्री ए आ रहा है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा, प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू आ रहा, तो आंसर भी सी पार्ट। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर। इस वाले को ऐसा है जी, एक बार ये थोड़ा लंबा हो जाएगा बेटा, है ना, मैं कर तो दूं इस वाले को थोड़ा सा ही लेंदी हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में से देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत लंबा हो जाएगा लिटरली। बस एक चीज याद ओके सर। रखिएगा, है ना, कि क्या यहाँ से एक फॉर्मूला क्या सीखना भाई तुम लोगों को, बहुत ध्यान से देखना। अगर तुम्हें x प्लस वन अपॉन एक्स ए गिवन है, तो अगर तुमसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछे तो तुम कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर माइनस का टू डायरेक्ट। ये चीज तुम्हें इससे सीखनी, ठीक है जी, और वो तो पूरे ही फॉर्मूला दिखेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus b plus c is equals to 3 and a square plus b square plus c square is equals to 6, 1 upon a 1 upon b plus 1 upon c is equals to 1, where a b c are all non-zero, what is a b c, a into p into c। करो जी, ये तो सिंपल है, तुम लोग कर लोगे, एक ही फॉर्मूला लगना है बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला। कोशिश करो तुम लोग थोड़ा सा, कल से मैं तुम्हारे लिए वो भी लाऊंगा पोल वाली सुविधा, पोल वाली ना, पोल और कराए करूंगा तुम्हें, फिर मैं यहाँ पे अनाउंस करे करूंगा, धनंजय ने इतना करा, टिकम ने इतना करा, ओमकार ने इतना करा। चलो जी, चलो करो करो करो, जल्दी से कर दे करो, इतना टाइम मत लगाए करो।
आया किसी का? बी आ रहा कुछ बच्चों को। चलो जी देखो, अब इन सब से ना ये मत सोचना कि वो तो इतना कर दे रहा है एकदम, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, ये वो ऐसी बातें मन में मत लाना। हम लोगों को करना क्या है, वी जस्ट हैव टू मेक अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो अपनी पेस पर चलना, अगर इफ यू आर नॉट कंपैटिबल टू कि इतना फास्ट मैं कर पाऊँ तो कोई बात नहीं, बट याद रखिएगा कि यस देयर इज अ गुड कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। तो ये बात, अब इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9। अब यहां से देखना, और यहाँ से क्या एलसीएम लूंगा तो ए बी सी आ जाएगा, और न्यूमरेटर में ए बी बी सी सी ए आ जाएगा, इक्वल टू 1 है तो इसको इधर भेज दूंगा। तो यानी कि मेरे पास साफ साफ यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 6 प्लस 2, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा ए बी सी, मेरे को यहाँ से मिली गई है। इक्वल टू में क्या आ जाना 9, इसको उधर ले जाओ ये बन जाएगा 3, और 2 को नीचे ले जाओ ये हो जाएगा। चलो आंसर वुड बी 3/2, दैट इज बी पार्ट। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। और गाइस अभी स्टार्टिंग है, लेक्चर्स की स्टार्टिंग है, मतलब कि अभी तो तुम लोगों का बहुत ज्यादा जोश रहेगा, डेली आना, सारे लगाना, फिर आधी जनता क्या करेगी, रिकॉर्डेड चली जाया करेगी। कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि जो लाइव है वही अलाइव है, ठीक है ना। लाइव है, लाइव है मतलब कि जो लाइव देखता है उसी को चीजें ज्यादा अच्छे से अडेप्ट हो जाती है। 1 घंटे में तुम 1 घंटे का लेक्चर पता है कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे में देखोगे, याद रखना मेरी इन बातों को, अगर तुम खुद देखने बैठो, शर्त लगा लो। अगर कंटिन्यूसली यहाँ पे देखोगे तो तुम ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। और जो लाइव क्लास का वो एक्सपीरियंस होता है ना, दैट यू कैन नॉट मैच इन विद योर रिकॉर्डेड सेशंस। समझ में आ रही बात? तो दिस इज व्हाट सी आ रहा कुछ लोगों का, कुछ लोग कुछ बोल रहे, कुछ लोग कुछ बोल रहे। चलो जी मैं ही कराता हूँ तुम लोगों को। देखो जी, इसमें कैच क्या करना है, जिसमें ट्रिक सीखनी है, जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। ट्रिक तो कुछ नहीं होती, एक तो इसे देखो और इसे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 ही रहना दो, उसको 2x लिखो, एक्स को नीचे भेज दो सब जगह, तो ये बन जाना है एक्स का प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 बन जाना है। यहाँ देखना, यहाँ क्या बन जाना, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बन जाना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, मगर इसका कोई यूज नहीं होने का, तो हम लेंगे यहाँ से एक्स कॉमन। क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये बात समझ में आई तुम्हारे या नहीं आई यहाँ तक? तो जल्दी इसको लेकर के जल्दी से यस 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 लिखो। नहीं सर, एक बार ये सर फिर से तो समझ में समझाइए, नहीं आई आपने सर। कैसे किया। अरे अरे अरे, एक एक करके देखो, तो मैं और आसान तरीके से बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ, रुक जाओ क्या रे, x1 होगा। क्या 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 रे, क्या बोल रहे, क्या बोला किसने, क्या बोला? और जब आपने वो x कॉमन लिया था ना, तो x1 आएगा ना नीचे। हाँ उसके जैसे छोड़ो, एक काम करता हूँ दूसरे तरीके से सीखो, वो तुम ज्यादा आसान हो जाएगा। एक्स Yes. स्क्वायर ले लो, और एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स की पावर 6 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ये तो समझ में आया, एक्स की पावर 4 से एक्स स्क्वायर 6 कैसे हुआ, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग इज एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। यहाँ से ये चीज तुम कर सकते हो। अब तुम्हें चीजें थोड़ी सी यहाँ से आसान लगने लगेगी कि अब तो, क्योंकि वो वाला ट्रिक तुम्हें समझ में नहीं आ रही कॉन्सेप्ट, तो तुम इसी से कर लो इसको। सर ये सर एक बार बता दीजिए कि सर एक्स इसको आपने 6 कैसे लिखा, ये अरे समझ में नहीं आया। एलसीएम 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 6, एक्स की ठीक है पावर सर। 4 इंटू एक्स स्क्वायर तो प्लस हो जाती है, समझे? हाँ ठीक है सर। चलो अब देखो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तुम, तो यहाँ पे क्या मिल जाना तुम्हें, माइनस का 3x
माइनस का 2x। तो व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 2x रखी हम लोगों ने, तो माइनस का 2x माइनस का 3x, तो ये क्या हो जाता, माइनस का 6x हो जाता। तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 6x क्यूब बन जाता। अब यहाँ से सर चीजें समझ नहीं आया सर। अरे क्या नहीं एक समझना इसमें, इसमें क्या नहीं समझना, ये 5 बने, सॉरी 3 + 2 5 बनेगा, माइनस का 5 × x करोगे 6x क्यूब बन जाएगा, समझे। इसकी वैल्यू पुट करिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 2x। चलो जी खत्म कहानी। नहीं, इसी तरीके से कर लो इसे आगे। अब ये 5 बनेगा यहाँ पर, बस ये याद रखना, यहाँ पर ये बनेगा 5x क्यूब। अब ये क्या बन जाना, x की पावर 6 + 1/x क्यूब बन जाना। ये माइनस का 1/5 एज इट इज रख लो बाहर। अब यहाँ पे देखना बहुत ध्यान से, अब इसको अगर स्प्लिट करोगे तो x की पावर 6/x क्यूब + 1/x क्यूब, तो यहाँ से ये क्या बन जाना, x क्यूब। समझ में आई, ये 3 पावर कट गई यहाँ पर, तो ये बचा रहेगा x क्यूब + 1/x क्यूब। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास, यहाँ क्या बना था हम लोगों का, x + 1/x का 2 बना था यहाँ से। तो यहाँ से मेरे को x क्यूब + 1/x क्यूब की वैल्यू निकाल करके थोड़ी सी रखनी नहीं पड़ेगी। समझ में आई तुम लोगों के बात, व्हाट वी आर गोइंग टू, थोड़ा सा लेंथी हो गए कुछ, सर है ना। हाँ बोलो, सर जैसे हाँ आपने बोलो बताया बोलो है बोलो कि बोलो। सर x² + 1 का वैल्यू रखा सर, किसका वैल्यू, x² + 1 का वैल्यू रखे सर नीचे वाले में। अच्छा तो सर यहाँ पे सर x² + 1 का वैल्यू पॉजिटिव में है सर, और सर 3x नेगेटिव में है, तो सर डिफरेंस आएगा 1x x हो जाएगा सर ना। एक मिनट, मैं समझा नहीं, कहाँ पर रखी वैल्यू, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर था वहां पर, माइनस का 3x + 1। हाँ सर, सर अगर इसमें वैल्यू रखेंगे सर तो सर 2x पॉजिटिव का है। तो एक्स स्क्वायर + 1 की वैल्यू माइनस का 3x, अच्छा हाँ, ये तभी इतना लेंदी जा रहा है क्वेश्चन में, तभी कहूँ कुछ ना कुछ एरर। चलो यार थैंक्स, इसमें कैलकुलेशन में एरर हो गई थी। चलो यार, क्या हो रहा है आज, ये क्वेश्चन अटक कैसे रहे हैं तुम, आज तबीयत ना खराब होती। चलो भाई देख लो अब तुम लोग, कैसे क्या करना था इसको, एक्स स्क्वायर + 1/x स्क्वायर चल रहा था, क्या आया था भाई ऊपर, क्या आया था, x की पावर 6 प्लस, अरे बोलो क्या आया था, प्लस 1/x स्क्वायर आया था, और नीचे क्या था, x स्क्वायर माइनस का 3x + 1 था। x स्क्वायर + 1 की वैल्यू क्या रखनी हमको, माइनस का 3x प्लस का 2x, तो यहाँ से बन जाना था माइनस का x, तो सिंपल इंटू माइनस का x होना था। अरे यार ये तो बहुत तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, किसी को समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, एक बार लिखना यहाँ यस पर, सर, यस यस नो आ में रहा है लिखना। मेरे को नहीं पता चल रहा क्योंकि कि तुम ये लोगों को आ रहा है। Sir, from the given we can हाँ find x हाँ, एक्स 1. की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना इसमें, अरे यार वही मैं कह रहा, ये क्या जा रहा है इतना सर लंबा पागल। डायरेक्टली तो एक्स का वैल्यू पुट कर दूंगा हाँ तो आ ही जाएगा। आना था, इसके 1 सेकंड का क्वेश्चन था, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ तो। इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, डायरेक्ट खत्म क्वेश्चन। यस सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 सेकंड रुको, ये पेन अटक गया मेरा, चला भाई देखो, कुछ नहीं करना था यार, बेकार में इतना लंबा चलेगा। तो सुनो भाई सुनो, थोड़ा सा रिवैम्प करते हैं चीजों को, हो जाता है कभी कभार ना, थोड़ा तबीयत हमारी खराब है, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, 1 सेकंड, ये पेन जरा मैं ले दूं, 1 सेकंड, क्या हो रहा है, करो एक बार करना इसका, तुम लोग करना इसमें, जरा एक्स की वैल्यू पुट करके मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा है चैट, लिखो एक बार, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो इसमें, और कैसे आएगी वो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे आएगी। करो एक बार यहाँ पे पुट करो, आंसर बताओ मेरे को, 1 + 1 क्या आना, 1 - 3 आना, 1 + 1 2 - 3 -1 -2 आ रहा होगा इसका आंसर। हाँ यस सर। कैसा है यहाँ देखो, ये स्पेशल केस है, x² + 1 सर LHS = इक्वल टू 2x। RHS से भी यहाँ कर देखो सकता हूँ देखो सर। देखो, 1/x ले जाओ नीचे, x ले जाओ नीचे, तो यहाँ बचेगा 2। अब 2 कैसे आ सकता, 2 कैसे आ सकता भैया जी, जब मेरे x यहाँ पे होगा 1, आपको और कुछ से सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव है सब कुछ। तो ये स्पेशल केस है, जरूर याद रखना कि x + 1/x अगर 2 होता है तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 देता, तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देते, फिर डी। वही मैं कहूँ, ये क्या कर रहे हैं हम लोग इतना लंबा चुका। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो, कोई नहीं, हो जाता कभी कभार, आज ना थोड़ा तबीयत ऐसी होगी। करो, इसमें क्या करोगे,
कैसे बनाओगे, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है। जो मैंने तुम्हें अभी ट्रिक सिखाई थी ना उसी से हो जाएगा, बहुत सिंपल। जो अभी तुम्हें ट्रिक बताई थी ए स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर वाली। चलो 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 चलो, करो 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 करो। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, प्रीटी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आ रहा किसी का कोई आंसर, कोई देना चाहेगा? क्या आ रहा? सी आ रहा कुछ का। चलो देखो क्या करना है इसमें। 4 को कैसे लिखो भैया जी? 2+2, एक 2 उस तरफ ले जाओ तो आंसर क्या बन जाना? m-2 + 1/m-2 इज इक्वल्स टू 2 बचना। भैया मैंने तुम्हें अभी बताया कि x + 1/x अगर a है और मेरे से कोई कहे कि x² + 1/x² निकाल दो, तो मैं कैसे निकालता हूँ? a² - 2 कर देता हूँ। तो वही मैं यहाँ से करना है, क्योंकि मेरे से यही तो पूछा है, -2 - 2 तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 में से ही माइनस कर दो, तो आंसर क्या बचेगा? 4 - 2 = 2। समझे? यहाँ तक बात समझे तो जल्दी से लिखो नहीं चैट में सर, yes। क्या नहीं समझे भैया? देखो यहाँ पे 2 को इधर ले गए तो ये क्या बन गया? m-2 + 1/m-2। निकालना क्या है? m m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - m-2 का होल स्क्वायर। मैंने तुम्हें अभी तो बताया था कि x + 1/x अगर a होता है तो x² + 1/x² कैसे निकाल सकते हैं? a² - 2 कर दो बस, यही तो होता था। तो बस यहाँ पे क्या करा, ये है a, तो a का स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है जी, आप समझ गए? यस सर, समझ गए। 3 थैंक यू। पुट करने पे भी आ रहा, हाँ 3 पुट करने से भी आ जाता m की वैल्यू कुछ करके। बहुत तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन करने के, बहुत तरीके, ये अलजेब्रा की एक खासियत है। चलो भाई इसको करो जल्दी से। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी करके आए थे, ये सेकंडों में उड़ा देना इसको। आई वांट द आंसर टू बी इन स्टुपिलेटेड टाइम, 20 सेकंड में आ जाना चाहिए। जल्दी से चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी। इस क्वेश्चन को यू गाइस कैन डू इट इन अ वेरी गिवन टाइम। चलो बी आ रहा, सिंपल। करना क्या था भैया जी? देख रहा है यहाँ पे साफ साफ ए क्यू बन रहा है, ये तो यहाँ पे a³ प्लस का b³ बनता, अपॉन में क्या आ रहा? a² + b² माइनस का a। तो बस कट जाता, सेम फॉर्मूला बनता। नीचे क्या बन जाता है? a + b बनना था, ऊपर का फॉर्मूला जब खोलते कट जाता है ना। a + b a² + b² माइनस का a b ऊपर बनता, नीचे क्या बन रहा था? a² + b² माइनस का a b, ये कट जाता, बचता a + b। ए क्या लिया हमने? 1000, ये 1.01, और b क्या लिया? ये लिया बस 1001 + 0.999। अब अप्रॉक्स से ही लगा लेते इसको, तो 1 और 2 जा रहा, और कोई आ ही नहीं रहा इसके आसपास। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। x² + y² माइनस का 4x प्लस का 4y प्लस का 0 है, तो x - y बताओ क्या होगा? कैच करना है इसमें बस। अब ये मत सोचना कि सर ये क्या है, कुछ इजी है, कुछ लोग सोचेंगे बहुत इजी है, कुछ लोग सोचेंगे बहुत टफ है ना? हर तरीके की जनता है, जनता में ना बहुत, कुछ बच्चे देखेंगे सर बहुत टफ जा रहा, कुछ बच्चे कहेंगे बहुत इजी जा रहा। अरे मैं वही कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ तुम्हें जिससे क्वेश्चन रिपीट होते, समझ में आ रही बात? वी आर ओनली टारगेटिंग कि जिसके क्वेश्चन लग जाए, आप लोग चीजों में प्रोफिशिएंट हो जाओ ताकि आप लोग। चलो जल्दी से करो ताकि तुम लोग भी फ्री हो जल्दी से, मैं भी फ्री हूँ जल्दी से। आ रहा किसी का आंसर? कुछ लोगों का बीसी कुछ आ रहा। देखो जी क्या करना था, x - y चाहिए था। मेरे को साफ साफ दिख रहा है पर x² भी दिख रहा, मेरे को माइनस का 4x भी दिख रहा, मेरे को 8 भी दिख रहा। मैं 8 को कैसे लिखता? 4 + 4, क्यों? x² + 4 माइनस का 4x, y² प्लस का 4y प्लस का 4, ये वाला एक 4 यहाँ ले गए, 4 उधर। इससे क्या फायदा हुआ भैया जी? ये x4, ये 4x क्या है? 2 × 2 है। ये 4y क्या है? 2 × 2 है। x² 2 × 2y है ना। ये 4 का यानी कि ये क्या बन जाना? x - 2 का होल स्क्वायर बन जाना। ये क्या बन जाना? y - 2 का, y + 2 का होल स्क्वायर बन जाना। दिस इज द वे। समझे इस बात को?
यहाँ तक समझे तो जल्दी से लिखो यहाँ पर। अब इसको जीरो कराना, अगर इसको अगर जीरो कराना अगर, तो भैया जी ये भी, अब ये पॉजिटिव है, स्क्वायर है, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकते, यानी कि अंदर के नंबर ही जीरो होंगे, है ना। तो अगर अंदर के नंबर को जीरो बनाना तो x को लिखो 2 और y को लिखो -2। समझ में आई मेरी बात? अब इसको कर दो सॉल्व, -2 से हो जाना था आंसर, तो 2 माइनस माइनस का 2 4 आना चाहिए था आंसर इसका। क्या आ रहा भाई इसका आंसर? क्या आ रहा? 2 माइनस का 2। तुम लोगों का क्या आ रहा? क्या गलती कर रहे यार आप? में तबीयत खराब ज्यादा ही हो रखी है। माइनस का 4x, x माइनस का 2 4y, क्या गलती कर रहे इसमें? y माइनस का 4 y माइनस का 4, ठीक ही तो है, सब कुछ तो सही चल रहा है। कुछ दिख रहा तुम लोग का एरर? बोलो जरा माइक ऑन करके। सर इस 8 को अपन राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं और फिर x वाले टर्म ना होगा। ना 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 ना, सही है सही है, ये इसका आंसर। इसमें यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको मैं अपडेट करा दूंगा। 2 + 2 4 है इसका आंसर भी है पार्ट, इसको चेक कर लो। हाँ सही है, ठीक है ना? समझ में आई ना बात? क्या करा हमने? स्प्लिट करके, ठीक है जी। यहाँ पे बना लिया y + 2 का स्क्वायर, x - 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए अंदर के नंबर को जीरो होना पड़ेगा। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो जाएगी, y की वैल्यू -2, दोनों को क्या करना? सब्ट्रैक्ट, तो 4 आ जाएगा। 2 + 2 4। ठीक है जी, समझे हो तो जल्दी से यस यस लिखो। वो क्वेश्चन के उसमें एरर है कुछ। अच्छा, बच्चे अभी सर तक मैं आ रहे? समझ नहीं पा रहा हूँ सर ये क्वेश्चन। क्या नहीं समझ में आया इसमें? देखो जीरो जाना है, जीरो आना है तो बताओ मेरे को, 2 + 3 का भी जीरो हो सकते हैं? नो सर। तो क्यों? हाँ, तो यानी कि अगर ये स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव बनेगा तो अंदर के नंबरों को ही जीरो होना पड़ेगा, तभी 0 + 0 0 आ रहा होगा। तो x - 2 को जीरो करना है अगर, तो x = 2 आ जाएगा। y + 2 को जीरो करना है तो y = -2 आ जाएगा। तो ये बात है, इसलिए x और y की वैल्यू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है बस। आंसर इज 4। ठीक है जी। यस सर। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जल्दी से इसको खत्म करें ताकि मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन फिर होमवर्क में भी दे सकूं। चलो जल्दी से खत्म करो इसको। कोई बताओ इसको, सवाल को कैसे कर सकते हो? इज दिस केस डिविजिबल बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर? ये किससे डिविजिबल होगा? अब इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने ना जाने कितनी बार पूछा, ना जाने कितनी बार। करो भाई, जल्दी जल्दी से कर लो, अब सेवा समाप्त करो। चलो जल्दी से। आ रहा कुछ का बी आ रहा, कुछ का डी आ रहा, मैं ही बताऊंगा इसको करने की टेक्निक। देखो हमेशा इसमें क्या करना होता है, इस 4 को देखो, 2 का स्क्वायर 62, 8 का 2 का क्यूब की पावर 42, 4 से है ना, जिसके 2 का क्यूब हो गया यहाँ पर। अब इसको 2 का स्क्वायर लिख दो फिर से, 2 का स्क्वायर 64, 2 की पावर 130। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ये 2 की पावर 122 ऑलरेडी है। मैं इसमें देख लूँ कुछ टाइपिंग है तो मैं ना, मेरे को कल से बहुत इंश्योर करना पड़ेगा। हाँ भाई, यही चल रहा है ना, 4 का स्क्वायर है 2 की पावर 1। चलो जी यहाँ पे देखो, अब ये क्या बन जाना, 2 की पावर 4, 2 6 12 बन जाना। यहाँ क्या बन जाना, 3 2 6, 3 4 12 बन जाना। ये यहाँ पे क्या बन जाना, 2 4 8, 2 6 12 बन जाना। यहाँ पर 2 की पावर 130 बन जाना, यहाँ पर 2 की पावर 122 बन जाना। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे क्या करना इस क्वेश्चन में है कि इसमें 2 की सबसे छोटी पावर जो आपको दिखे उसको लो कॉमन। 2 की पावर 122 मेरे को यहाँ पे दिख रही है कॉमन। यहाँ पे देखना, मैं अगली स्क्रीन पे एक बार बताता हूँ। 2 की पावर 122 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 2 की पावर पहले में तो कुछ बची नहीं, बची रहेगा 2 की पावर 0। अगले में क्या होना, मैं इसको यही लिख लेता हूँ ताकि 12 पीछे न जाना पड़े। एक सेकंड, 2 की पावर 122, 2 की पावर 124 आना ना, 2 की पावर 126 आना, और 2 की पावर 128 आना, 2 की पावर 130। चलो
ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या, सबसे छोटी पावर कॉमन ले लो, 122 कॉमन ले लो, तो पहले पे तो कुछ बचा नहीं, बचा दूसरे पर 124 में से 122 कॉमन आ गया, बची रहेगी 2 पावर। 126 में से 122 कॉमन आ गया, बची रहेगी 4 पावर। 128 में से 122 कॉमन आ गया, बची रहेगी 6 पावर। 130 में से 122 कॉमन आ गया, बची रहेगी 8 पावर। यहां तक समझ में आया तो जल्दी से यस लिखो इन शॉर्ट टाइम। हाँ जी, यही बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये इसी टाइप से होता है ये क्वेश्चन, ये बहुत फेमस टाइप से क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया तो जल्दी से लिखो यस 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 यस। ठीक है, हमको क्या करना अगले, ये क्या बनना 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 6 होता है 64, और ये होता 128। अब इसको ऐड करोगे, यहाँ पर आ जाएगा ये 16 64, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 8 4, और फिर बचेगा 3, 341, यानी कि 122 इंटू 341। अब करना क्या है, 341 ऑप्शंस पे जाओ, 3 7 5 11। अब बताओ 341 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 7 5 11, 3 से कर लो, 3 से तो नहीं होने का, 7 से करोगे, ये 7 से भी नहीं होने का, 61 आ जाएगा, 5 से तो होने का नहीं, बचा क्या, ये 11 से हो जाएगा, वो भी 31 पर। तो ये जो इसमें बनता है ना, ये बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली, ये कॉमन लेने वाला, ये जनरली नंबर सिस्टम में भी और एल्जेब्रा में भी हर जगह पूछा जाता है ये। ठीक है ना, तो इट इज डिविजिबल बाय 11। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तरीका है करने का। ठीक है जी, समझ में आई बात। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। यही है इसकी तरीके से, कायदे से अप्रोच। आज तो तुम्हारे क्वेश्चन बच गए, चलो कल करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को हम। ठीक है ना, कल के टाइमिंग वही 6 बजे, और एल्जेब्रिक क्लास, और 5 बजे आप लोगों की जीके की क्लास। अभी आपकी केमिस्ट्री क्लास चल रही है, फिर आपकी बाकी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी है वो सब चल। ठीक है गाइस, समझ में आ रही बात तुम लोगों को, हो क्या रहा है? हाँ ना, कुछ बोलो, अब करो माइक ऑन, अब बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। तो भाई कैसा रह रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस फॉर द लाइव क्लासेस, बताओ मेरे को जरा। सर गॉट इट। बहुत क्या? अच्छी लगी सर। बहुत अच्छी लग रही, मजा आ रहा तुम लोगों को? आज ना थोड़ा Yes, sir. मेरी, कल से तुम्हें ज्यादा मजा आएगा यार, आज मेरी थोड़ा तबियत डाउन है, सो आई कैन नॉट परफॉर्म No वेल। problem, sir. ठीक है जी। सो थोड़ा आज क्वेश्चन में भी मजा नहीं आ पाया, पता नहीं क्वेश्चन करने में भी। कल से हम लोग फ्लो में चलेंगे पूरा। एक बात मेरी याद रखना, एक तो स्टार्टिंग में ना बच्चे पहले दिन तो बहुत एकदम जोश में रहते हैं, फिर आगे भूल जाते हैं आगे, है ना, तो काइंडली डोंट डू दैट। मैंने बता दिया, जो तुम यहाँ कर सकते हो 1 घंटे में, वो तुम वहां नहीं कर पाओ। ठीक है ना, अपने आप 1 घंटे में इतना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जितना मैं करा दूंगा तुम्हें, और जो जो अप्रोच मैं बता दूंगा वो तुम्हें फिर नहीं पकड़ाने की उस तरीके से। ठीक है गाइस, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास अलजेब्रा की, आज पहली थी, है ना। मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन भी दे दिया, थोड़ी सी बातें बची हैं थ्योरी में, मेनली तो अब हमारा फोकस टोटली क्वेश्चंस पर ही रहेगा, कि हम क्वेश्चंस को कैसे 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 करें और अच्छे से करें। अरे अरे सो अब किसी की क्वेरी हो तो बताओ, आप एक एक करके। हाँ तो बताओ। जैसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो क्या किया जाए? क्या? सर जैसे अभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो क्या किया कोई जाए? बात नहीं, अभी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बन जाएंगे धीरे 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 धीरे, जैसे ही आप करते रहोगे, रेगुलर रहोगे तो बनने लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स नॉट सो मच क्वेश्चन टफ। देख के सर, नहीं समझ पा रहा चिल। हूँ कि कौन सा इक्वेशन यूज हो रहा है। क्या? मैं क्वेश्चन देख के नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है, हाँ कौन सा अप्लाई करना है। वो देखो, एक तो पहली बात कि तुम्हें हमें कि एक तो तुम्हारे थोड़ा सा फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए, वो तभी तुम्हें पकड़ में आएंगे। ठीक है ना, यस सर। दूसरा वो प्रैक्टिस ही होती है और कुछ नहीं होता। Practice. ठीक है Yes. ना सर, लिटिल थ्योरी, मतलब थ्योरी थोड़ी सी और बची है। थ्योरी मतलब कि थोड़ा बहुत एक दो कॉन्सेप्ट और बता, थ्योरी मतलब वो बात। ठीक है ना। सर पीडीएफ डाउनलोड करा दीजिए। क्या? पीडीएफ डाउनलोड करो किस तरह से? हाँ, पीडीएफ डाउनलोड में मिल जाएगी तुम्हें। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो तुम्हारे जो लाइव का वो है ना सेटअप चैनल, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जरा एक सेकंड।
देखो जी, देखो यहाँ पर ये जो CDS एग्जाम ऑनलाइन कोर्स का आपका बंडल है, ऐसे ही दिखता होगा ना आप लोगों को भी, यस सर। या Yes, आपका sir. एप्लीकेशन या Yes, लैपटॉप sir. में जब खोलते होंगे, तो इसमें सबसे ऊपर ये है CDS 1 2023 एग्जाम लाइव क्लासेस। तो यहाँ पर ये आपकी ये रिकॉर्डिंग्स भी इनकी अपलोड हो जाएंगी, और साथ साथ ही उन्हीं के नीचे उनकी PDF भी बन जाएगी, जैसे PDF है, ठीक है ना। अभी वो वो तो कल सर वाली रूटीन है ना, वो सब कुछ टाइम टेबल सब इसी में अपडेट, ठीक है गाइज। और बाकी सारी जो आपके लेक्चर्स हैं, आपकी सारा कंटेंट है, मटेरियल है, किसी को और अपना बेस बिल्डअप करना हो, जैसे कोई भी कह रहा था कि मेरे को सब बहुत दिक्कत हो रही है, तो भैया जी ये रहा आपका सारा स्टडी मैथ्स का रिकॉर्डेड सेटअप, स्टडी प्लान, PYQs, एल्जेब्रा से लेकर के सब कुछ, एल्जेब्रा सब भर रखा है यहाँ पर सब कुछ है, सब एवरीथिंग इज टोटली अपडेटेड हेयर, ठीक है ना। एक सेकंड, ये रहा सारा एल्जेब्रा के PYQs आपके, बाकी सारे ट्रिग्नो के, मेंसुरेशन के, सो एवरीथिंग इज अपडेटेड इन द कोर्स फॉर यू गाइस। देख लो जी, ये रही, उसी के नीचे उसकी PDF भी है, समझ रहे बात को, Yes, sir. ठीक है। तो काइंडली गो वॉच देम, बिल्ड अप योर बेस, एनालाइज द PYQs, ये रहा उन सब की PDF, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अपडेटेड है टोटली, क्या होना कैसे होना ना, किस तरीके स्टडी प्लान ये रहे, क्या पढ़ना, सब कुछ रेगुलर क्लास में तो मैं तुम्हें करा ही रहा, अपना बेस और बिल्डअप करने के लिए पूरा, और इसको अभी हम अपडेट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें मैं भी काफी सारे लेक्चर बना करके अपडेट कर रहा हूँ, और अनन्या मैम भी हैं आपकी, वो भी कर रही हैं, ठीक है ना। अनन्या मैम का नाम सुना आप लोगों ने, मिले जुले आप? No, sir. हाँ, अनन्या मैम इज ऑल्सो देयर फॉर योर मैथ्स, शी इज वेरी मास्टर फॉर मैथ्स, उन्होंने SSC भी कर रखा है, वो भी CDS SSC वाली है, गर्ल्स तो जाती नहीं है कह रहे CDS मैथ्स में, तो शी हैज अपीयर्ड फॉर द SSC एंड वो उसमें प्रोफिशिएंट है बहुत ज्यादा, तो वो भी बहुत ज्यादा, शी इज वेरी गुड। तो ये सब कुछ अपडेटेड है भैया जी, देखो ये रहा कोर्स, उसी के नीचे उसका स्टडी मटेरियल, सो हूसोएवर इज दे वांटेड टू प्रैक्टिस, और किसी को भी अपना बेस अच्छा और बनाना है तो वो यहाँ से बना सकता अच्छा खासा, समझ में आ रही बात है कि क्या है। एल्जेब्रा कहाँ गया, एल्जेब्रा नीचे सर, हाँ नीचे। नीचे था, नीचे चली गई सर. अलजेब्रा कहाँ गया, ये रहा एल्जेब्रिक Yes. ऑपरेशन, ये सब फिर और अच्छे से बना लो और प्रैक्टिस कर लो, ये रहे नीचे क्विजेज आपके, और इसको लगाओ और बिल्डअप करो अपना आपको, समझ में आ रही बात। सो दिस इज Yes, sir. व्हाट द अप्रोच यू शुड फॉलो। आज कल से हम इसको और बढ़िया से करेंगे। पहले दिन तो क्या होता है, थोड़ा थ्योरी व्योरी पता नहीं होती आपको, तो थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाता, बट आप कल से जब आप करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, आपको ज्यादा अच्छी फील आएगी, ठीक है ना, ज्यादा अच्छे से आप लोग एकदम ग्रास्प करेंगे। ये कल से मैं आपको और फ्लो में कराऊंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे गाइस, और थोड़ा सा भैया रेगुलर रहिएगा, काइंडली डोंट डिसअपॉइंट अस, क्योंकि इट्स टोटली फॉर यू गाइस, इफ यू गाइस रिमेन रेगुलर देन थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी वेल फॉर यू गाइस। और मैंने बता दिया, जो रिकॉर्डेड में होता है वो लाइव, जो लाइव में होता है वो रिकॉर्डेड में नहीं होता, ठीक है जी। सो एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज किसी की हो तो अभी भी ऑप्शन है, माइक ऑन करके पूछ सकता है, नहीं No है जी, doubt, sir. नो डाउट। चलो जी, सो No, नाउ sir. वी आर गोइंग टू मीट टुमारो एट द सेम टाइम सेम प्लेस 6 PM। PDF and the recording will be updated. All the best to all of you guys. Keep learning, keep building up yourself. Chalo, okay, bye.